नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए जीके एक्सप्रेस सीरीज़ का अगला महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, चाहे आरआरबी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि फटाफट से क्वेश्चंस और फटाफट से आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो दोस्तों इस सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि न तुम चल रही हो न हम चल रहे हैं, पाले हुए बस वहम चल रहे हैं, मोहब्बत के सफ़र की डगर में न जाने कैसे हमारे कदम चल रहे हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो कौन थे? ध्यान रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा जो थे वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा वो कार्य करता है परावर्तन पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्म की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 की। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा दंते दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। जनांगी की संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? द्वितीय चरण में। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14 को। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना था, उन्होंने इबादत का खाना उसको नाम दिया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो 5। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सब जानते हैं मुद्रा राक्षस जो है वो आपका विशाख दत्त ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे तो कौन थे? राजा राममोहन राय थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 में हुआ था जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? पहले नियम से। न्यूटन की बल की जो हम लोग परिभाषा है वो आपका न्यूटन का पहला लॉ देता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो किस में स्थित है? चीन में स्थित है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? निषेधाज्ञा का। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा M विश्वेश्वरैया थे। अगला प्रश्न है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है कितने डिग्री का? 18 डिग्री का। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा मुंबई में स्थित है। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? नेपाल से गुजरती है। अगला प्रश्न, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का।
असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वार्गिक यानी कि टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है? लीनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर उबलते पानी का ताप होता है, कितना होता है? 212 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, विश्व में लावा निर्मित मैदान में से निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? कपास की। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट उड़ान। मॉसेलो क्या है? तो मासेलो जो है वो आपका एक ब्राजील का एक बंदरगाह है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी, कब की गई थी? 1957 में की गई थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? ययाति केसरी ने डाली थी। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में की गई थी। भारत में ग्राउंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी, किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने भारत में ग्राउंड ट्रंक रोड बनाई थी। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वो उसके पद पर होते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर जो है वो हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कार्ल रीटर को। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन कायांतरी चट्टान है? संगमरमर। सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट बोलते हैं जिसको, महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? बी.आर. अंबेडकर के बीच में। अगला प्रश्न, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है कौन? निकल। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो किसने? अंग्रेज। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का भूपरपटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो एल्यूमिनियम। हार्मुज जल संधि किन दो देशों के बीच अलग करती है? तो हार्मुज जल संधि जो है वो आपका ईरान और यूएई दोनों देशों को अलग करती है। अगला प्रश्न हमारे पास, किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बरसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। ड्रमलीन क्या है? तो ड्रमलीन जो है वो आपका अंडाकार पर्वत है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में होती है। अगला प्रश्न हमारे पास, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 360 जो है उसका अभी तक भी जो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो वो 360 है। अगला प्रश्न हमारे पास, गोल्जीय काय का प्रमुख कार्य हाही स्त्रावी है। अगला प्रश्न हमारे पास, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सकीमयता रोग होने का कारण है? सिलिका। शीत रक्तीय प्राणी है, तो कौन है शीत रक्तीय प्राणी? ये सभी हैं, मछली, मेंढक, छिपकली जो है शीत रक्तीय, ठंडा ब्लड जो बोलते हैं जिसको कोल्ड ब्लड प्राणी जो है ये सभी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास, ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इंद्र। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास, ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया पर स्थित है। अगला प्रश्न, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो रहती है वो चौगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आयत की एक वस्तु है? तो कौन सी है? अभियांत्रिकी वस्तु। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो रूस का। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो जामनगर। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध जो था वो उसका प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी। अगला प्रश्न, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 2001 से। ऊपरी मूल मिलती है किससे? आर्किड्स से मिलती है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन जो है वो गेहूं और चावल दोनों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? तो 2/3 जो हिस्सा है वो आपका वो पूरा करता है। अगला प्रश्न हमारे पास, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते हैं? तो 25 होते हैं। ध्यान रखिएगा, मराठा कालीन जो घुड़सवार थे उसमें सेना में जो हवलदार के अधीन जो घुड़सवार रहते थे वो 25 घुड़सवार रहते थे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो 4 सदस्यों की। टी मापक यानी कि टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चक्रवातों की शक्ति का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो अशोक ने। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। कांच क्या है? तो अतिशीतित तरल है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इथेनॉल अणु की प्रकृति होती है क्या? समतल त्रिकोणीय होती है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबंधित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न हमारे पास, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज में। अगला प्रश्न हमारे पास, 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कांडला। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली का। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो ध्यान रखिए, जामत्रिक में। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? कौन सा है? शनि है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। चलिए, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, कि निम्न में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पाइथन। पाइथन जो है वो आपका विषैला सर्प नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो पाइथन है वो आपका विषैला सर्प नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर डाउट हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, चाहे आप कोई सब्जेक्ट्स को लेकर बात कर लें या आप किसी भी प्रश्न को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप बिल्कुल बिना हिचक के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस सीरीज़ के साथ और अगले वीडियोस हमारे जो आने वाले हैं उनके साथ बने रहने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।